उसी समय विश्वामित्र जी कमंडल लेकर के रोहित के पास में पहुंचे हैं। राजा ने कहा देवी नहीं, जब तक मैं अपने राजधानी को, अपने राज्य की सीमा को लांग के पार नहीं कर लूंगा तब तक पानी देखना, पानी पीने की बहुत बड़ी बात, पानी देखना भी मेरे लिए दुर्लभ है। भोजन ग्रहण करना, गऊ का मांस खाना है, जलपान करना, गऊ का रक्तपान करना है। जब तक मैं अपने राज्य की सीमा को लांग के पार नहीं हो जाऊंगा तब तक पानी पीने की बड़ी बात, पानी देखना भी मेरे लिए पाप है। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे तुम दोनों नहीं पिलाओगे मगर मैं से मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं पिला दूंगा। कमंडल लेकर के विश्वामित्र जी रोहित के पास में पहुंचे। परीक्षित महाराज, उस बेटा की मूर्छा जागृत हो गई, उसे होश आ गया। कहा बाबा जी, अपने माता पिता के चेहरा को देख करके रोहित बोले बाबा जी नहीं नहीं, बेटा ने जवाब दिया, आपको भी प्रबल ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी हैं, रानी बेटा जवाब दिया। बाबा जी हो जब तक शीश पे कर्जी धरो, थाली लेके नहीं सकते, पानी पीना है बड़ी बात, पानी पीना है बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते, पानी बेटा ने जवाब दिया, आपको भी प्रबल ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी हैं, पानी की। विश्वामित्र कहने लगे तो मर क्यों रहे, बड़े आओ, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम मरो चाहे तीनों मर जाओ, लेकिन हमें केवल और केवल अपने कर्ज से मतलब है, 60 भार सोना मुझे चाहिए। चलते चलते माता और बहनों घुटनों तक सूजन आ गई, पैर कांटों से छलनी हो गए, लू चल रही है, ऊपर से सूर्य की तपन, नीचे से पृथ्वी तप रही, जेठ का महीना है। चलते चलते काशी के बीच बाजार में पहुंचे। विश्वामित्र ने जाके आवाज लगा दी, काशी के लोगों, अभी तक तुमने बाजार में बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी, लेकिन मैं बेचने के लिए लाया हूं, शायद पहली बार खरीदोगे। एक पुरुष, एक स्त्री, एक बालक, 3 प्राणी हैं, उम्र में अंतर, कीमत में कोई अंतर नहीं, छोटा ले लो बड़ा, मोल एक समान, एक का मोल 20 भार, 2 का 40 भार, 3 का 60 भार, और कोई भी ले सकता है। जैसे इतने शब्द सुने काशी के लोगों ने, परीक्षित महाराज भीड़ उबड़ी, माताओं बहनों और राजा बेटा रानी तीनों को घेर लिया, चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया, लेकिन लोग बुरी बुरी बातें करने लगे। कोई तो कह रहा है अपने पति को धोखा दे के आई है, इसीलिए महात्मा से बेचने के लिए लाया। कोई तो कहता है ये बेस्या है, बेस्या। कोई कहता है ये बदचलन औरत होगी, बदचलन, पति की बात नहीं मानती होगी, तो पति ने मजबूर होकर के महात्मा के हवाले कर दी और महात्मा से बेचने के लिए लाया। मैया सुन तो सबकी रही, गर्दन झुका करके खड़ी हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, माताओं कुछ बोल नहीं पा रही।
रोहित के पास में आकर के लोग रोहित को परेशान कर रहे हैं। भारी भीड़ को देख करके बेटा घबरा रहा है, अपनी मैया के पास में खड़ा है। मैया गर्दन झुका के खड़ी बाजार में। सुबह से शाम होने वाली थी माता, दोपहर का वक्त हो गया, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखने की तो लाइन लगी थी, चारों तरफ से लोग, चौतरफा विशाल भीड़, लेकिन देखने वालों की लाइन, मगर खरीदने वाला कोई तैयार नहीं हुआ। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली है, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, कैसे कि तीनों प्राणी खड़े देखो बिकने यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। एक बेस्या ने सुना महात्मा बहुत सुंदर औरत को ले बेचने के लिए बाजार में लाया, बड़ी सुंदर स्त्री है। पांच चबाती हुई बेस्या दौड़ती हुई आई परीक्षित महाराज जगपति जी, और भीड़ को अलग करती हुई बोलिए, भैया हाँ बोलिए स्वामी जी कहो। मैंने सुना है 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। 3 प्राणी बेचने के लिए लाया, वो मालिक कौन है? मैं ही। आपको? बिल्कुल। वैसे बुरा न लगे, कहो। मैं जाति तो बेस्या हूँ, पर कहना क्या चाहती है? ये औरत बड़ी सुंदर है, ये इसे मैं खरीद सकती हूँ। बिल्कुल ले ले, आप कोई भी सही, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ कीमत से मतलब है। 60 बार सोने से मतलब है। 1 लोगे 20 बार, 2 लोगे 40 बार, 3 लोगे 60 बार सोना। बेटा सचिन जी जो शीग्राम गुढ़ा के निवासी हैं, सचिन के कर कमलों के द्वारा हार आया है गले में। भगवान इस बेटा को दीर्घायु प्रदान करें, पढ़ लिख करके शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करे, अपने माता पिता परिवारजनों का नाम रोशन करे, ये कामना करूंगा प्रभु से। बोलिए भगवान की बाबा जी। कहो। ये बड़ी सुंदर है, इसको मैं ले जाऊंगी, अपने घर पे रख लूंगी, इसके द्वारा मेरा बहुत सारा धन पैदा होगा। ले लें, आप बिल्कुल ले सकते हैं, हमें से कोई मतलब नहीं, आप कोई भी सही, हमें से कोई मतलब। मोल कितना इसका मोल? इसका मोल ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 बार सोना है। कम ज्यादा नहीं, कुछ कोई कम ज्यादा नहीं। तो मैं घर जा रही हूँ, अभी तत्काल लौट के आऊंगी। हाँ तुरंत आना है, किसी को बेचना नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। माता बहनों भाई बंधु बेस्या चली दौलत लेने के लिए, घर के लिए। इधर रानी तारावती ने माताओं बहनों देखा कि अगर मेरा मोल, मेरी बिक्री, मेरी कीमत बेस्या के हाथों हो गई, मेरा मोल बेस्या के हाथों हो गया, तो मैं अपने धर्म को नहीं बचा पाऊंगी, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बेस्या के हाथों लोगों का आना जाना लगा रहता है। जिस धर्म की खातिर काशी में बेचने के लिए आई, वो धर्म में नहीं बचा पाऊंगी, मेरा धर्म खंडित हो जाएगा। बाबा जी
विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए, कहा बाबा जी आप मुझे मार डालो, मेरी हाथों की माला गले में लटका लो, जो चाहो सजा दे दो, मगर बेस्या के हाथों मुझे मत बेचो, मुझे बेस्या के हाथों मत बेचो। मैं अपने धर्म को नहीं बचा पाऊंगी अगर सिद्धायन के पास में, इस रंडी के पास में मैं पहुंच गई तो मैं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। विश्वामित्र कहने लगे पहले तो धर्म धर्म चिल्ला रही थी, बेचने की बारी आई तो चोचले करके आंसू फैलाने लगी। कोई भी ले सकता, मुझे कोई मतलब नहीं। माता बहनों रानी घुटनों में सर को छुपा करके भरी सभा भरी भीड़ के बीच में बैठ गई और घुटनों में सर को छुपा छुपा करके मैया फपक फपक के रोने लगी। का दीन बंधु दीनानाथ, हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि के पालन करता, दुख हरता, कल्याण करता, आपके अलावा मेरी राज बचाने वाला कोई है नहीं, मेरी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। आप भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों की पुकार सुनते हैं कि आप हमारी पुकार नहीं सुनोगे। और रानी रोने लगी, प्रभु मेरी रक्षा करो। और एक बात तो कहेंगे माता, भगवान को हृदय से बुलाओ, भगवान दौड़े चले जाते हैं, लेकिन हृदय में एक पति जी भाव होना चाहिए। भाव कैसे कि भाव बिना बाजार में और मिले न वस्तु मोल, भाव बिना रीझत नहीं नटवरी नंद किशोर। हृदय में भाव होना चाहिए। जैसे किसी बाजार में जाओ, कोई भी वस्तु खरीदनी होती है ना, तो पहले भाव करना पड़ता है। चाहे सब्जी मंडी में आलू खरीदो फिर भी बोलना पड़ता भैया का भाव है आलू, का भाव टमाटर। तो भाव हृदय में जब तक भाव नहीं बनाओगी माताओं, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों कि कर्म खोटे तो ईश्वर का राधे और भजन करने से क्या होगा। यज्ञपति जी, जैसे हमें आपको या किसी को भी शुगर हो, डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाओ तो डॉक्टर दवाइयां देंगे और ये कहेंगे कि चीनी और मिठाई खाना, और तुम डेली दवाई खाओ। परीक्षा जी डेली मिठाई खाओ, क्या वो दवा काम करेगी? नहीं करेगी। किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। मन खोटे कोई ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। जब तक मन का माला नहीं फेरोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। राम 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 कहते रहो, लेकिन जब तक मन का माला नहीं फेरोगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं करोगे। भगवान कहते निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रना पावा। जिसका निर्मल मन है, जिसका अंतःकरण स्वच्छ है, आत्मा पवित्र है, वही मेरा प्रिय भक्त है। के नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ओ करो विचार सुजन मन माही। याद रखना, भगवान को भाव से बुलाओ, भगवान दौड़े चले आते। भगवान कहते भी हैं कि हमको बढ़े जो एक डग, बाको डगे हम 60, ओ हमको हटे जो एक डग हम लो एक।
लाट। भगवान के लिए एक कदम बढ़ाओ, भगवान 60 कदम बढ़े चले जाएंगे। और तुमने पीछे एक कदम हटा लिया, भगवान कोसों मीलों दूर भाग जाएंगे। याद रखना, हृदय में भाव। बेश्या तो दौलत लेके आ गई रानी तारावती को खरीदने के लिए। इधर भगवान ने पुकार सुनी, मैया के अंदर आत्मा की पुकार सुनी, माँ के दिल की पुकार सुनी। भगवान ने माया रूपी सैकड़ों बंदर छोड़ दिए और बंदर दौड़े, रास्ता घेर ली, बेश्या भागी और दारी की भागी, लेकिन भाग नहीं पाई। साड़ी लज गई पैरों में, बेश्या तो गिर गई। तब तक धम धम ऊपर से बंदर टूटे। जो थैला बगल में दवाएं थी, बेग बड़ो सो बेग, भारी बेग रहा है, दौलत लेके आ रही थी, वो थैला छीन लिया। झपट करके बंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने रक्षा कर ली। जितनी नकटी की दौलत थी, पूरे जीवन की कमाई सब बंदर ले गए। अब दौलत नहीं, बेश्या मन मार के लौट गई। खरीद कैसे ले, क्योंकि दौलत है ही नहीं। जितनी सारे जीवन की कमाई थी वो तो सब बंदर ले गए। माता बहनों, भाई बंधुओं, सुखदेव जी समझा रहे परीक्षा। उसी समय एक ब्राह्मण आ गए, काशी के ब्राह्मण विश्वामित्र के पास में आके कहने लगे, बाबा जी